खबर रामपुर से, जहां लेखपाल की लापरवाही के कारण एक छात्रा का भविष्य खराब हो रहा है। छात्रा का वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के बावजूद काउंसलिंग का टाइम निकल गया। लेखपाल पर सुविधा शुल्क नहीं देने पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप है। छात्रा के पीड़ित पिता ने डीएम से गुहार लगाई है। सतीश चंद रामपुर के स्थायी निवासी हैं। सतीश चंद की बेटी दीक्षा के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र ऑनलाइन आवेदन किया था। इस पर हल्का लेखपाल गौरी शंकर द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई कि पूर्व से इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। सतीश चंद ने अपनी बेटी दीक्षा का जाति प्रमाण पत्र इसी पते पर साल 2024 में भी बनवाया था, जबकि यूनिवर्सिटी को इस साल का प्रमाण पत्र चाहिए। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद्र पिछले 20 साल से इसी पते पर रहते हैं। हल्का लेखपाल ने बिना जांच किए दीक्षा की जाति प्रमाण पत्र पर इस पते पर न रहने की गलत रिपोर्ट लगा दी, जिससे उनकी बेटी को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल कराने में परेशानी हो रही है। सतीश चंद ने बताया कि हल्का लेखपाल से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सुविधा शुल्क की मांग की, जिसके बाद डीएम से गुहार लगाई है। जी, क्या परेशानी है आपकी? 6 तारीख के लिए मैंने सब जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था, वो आज तक नहीं बना। 9 तारीख के लिए मैंने तहसील दिवस में अर्जी दी थी मोनिका सिंह एसडीएम सदर के लिए। उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये पहले से गलत जारी कर दिया हो जाति प्रमाण पत्र। 23 अप्रैल 2024 का है, लेकिन जो नया बनवाना है वो करंट में यूनिवर्सिटी ने मांगा है, उस दोबारा से ये जारी नहीं कर रहे लोग। ये कह रहे हैं हो सकता है पिछला गलत हो, तो मैंने साहब ये इसे निरस्त करा दें और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्हीं लेखपाल ने 1 साल पहले बनाया है, अब नहीं बना रहे। अच्छा, इन्हीं लेखपाल ने पहले बनाया? हाँ, पहले बनाया है साहब। अब क्यों नहीं बना रहे? अभी 300 रुपये मांग रहे थे, वो मैंने ना दिए। अगर मैं दे देता तो अच्छा रहता उन्हें। कितने मांग रहे थे? 300 रुपये। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे मुझे 300 रुपये दो, मैं जारी कर दूंगा। और उन्होंने जो है कहा देखो अगर आप नहीं सुनेंगे मेरी तो देखो आप कहीं जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ। ये बोला था उन्होंने। तो आपको ज़रूरत क्या है उसकी? उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ने 1 अप्रैल 2025 के बाद का जाति प्रमाण पत्र मांगा है, इसलिए ज़रूरत थी उसकी, वरना हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। किसके लिए ज़रूरत है? बेटी का सीनेट में हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना था, इसलिए ज़रूरत थी। लेकिन साहब हम इनके लापरवाही की वजह से हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और योगी सरकार का हमारा मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो इतनी बाधा डाल रहे हैं कि एक छोटा सा प्रमाण पत्र हमें नहीं मुहैया हो रहा। एसडीएम अपनी अलग भाषा बोलती है कि ये गलत जारी कर दिया है, पिछला नया बना के किसी और में नहीं देती कि किसी और में जारी करके दें हमें, किसी में तो है हम किसी जाति में। अच्छा, कैंसिल जो किया है, हाँ, तो वो किस आधार पे किया है? वो ये कहा है कि आप पूर्व से यहाँ स्थायी निवास नहीं करते, पूर्व से मेरे हल्का क्षेत्र में आप पूर्व से स्थायी निवास नहीं करते, जबकि 2023 का स्थायी निवास जारी किया इन्होंने ही, लेखपाल गौरी शंकर ने। कितने साल से रहते हैं आप वहाँ? मैं साहब तकरीबन 20 साल से रह रहा हूँ। मकान मेरा अपना है, बत्ती का बिल देता हूँ साहब। 20 साल से तकरीबन रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। इससे पहले मैं अजीत का सिलेक्शन हुआ है या एंट्रेंस में बैठना था? एंट्रेंस नहीं था साहब, उसमें जो है काउंसलिंग होनी है तब कॉलेज मिल रहा है, पार्टिसिपेट करना है उसे। मतलब सिलेक्शन सिलेक्शन, हाँ, क्वालिफाई कर लिया है टेस्ट उसने। अच्छा, सीनेट का तो काउंसलिंग हो चुकी कॉमन, वो सीनेट का बोलते कॉमन नर्सिंग टेस्ट होता है एक। अच्छा, हाँ, तो उसमें अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब हमें न्याय दिलाया जाए। हमारा जाति प्रमाण पत्र नया जारी किया। भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, इससे साहब मेरी बेटी का भविष्य चौपट हो रहा है इस लेखपाल की लापरवाही से। तो अब आपने डीएम से शिकायत की है? डीएम से साहब 10 तारीख में मैंने अर्जी दी, उन्होंने कहा हम जारी करा देंगे। आप दूसरा आवेदन कर दिए, मैंने दूसरा आवेदन कर दिया, फिर भी जारी नहीं हुआ अब तक। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है आपको, भरोसा नहीं है? हमें भरोसा ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, ना कोई उस पर कार्रवाई हो रही है। 4-5 में आवेदन कर चुका, इधर उधर अर्जी दे चुका, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आप क्या करते हैं? मैं सब रुद्रपुर काम करता हूँ फैक्ट्री में। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट।